दोस्तों, आपने सुना या पढ़ा होगा कि दूरबीन या टेलीस्कोप का आविष्कार महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गैलीलियो से पहले दूरबीन का आविष्कार हो चुका था? आइए चलिए जानते हैं। दोस्तों, टेलीस्कोप या दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जो दूर की चीज़ों को पास दिखाता है। दरअसल दूरबीन का आविष्कार संयोगवश हुआ था। दूरबीन का आविष्कार 17वीं सदी की शुरुआत में हॉलैंड के मिडलबर्ग शहर में रहने वाले एक चश्मा व्यापारी ने किया था। इस व्यापारी का नाम हेंस लिपर्शी था। इसके लिए हेंस ने कोई विशेष कोशिश या प्रयोगशाला नहीं बनाई थी और न ही हेंस लिपर्शी कोई बहुत पढ़ा लिखा वैज्ञानिक था। दूरबीन का आविष्कार सही मायने में हेंस लिपर्शी ने नहीं, बल्कि उसके एक छोटे से शैतान बेटे ने खेल खेल में किया था। उसका बेटा रंग बिरंगे कांचों से दिन भर खेलता और उन पर सूरज की रोशनी डालकर सबको परेशान किया करता था। स्कूल की छुट्टी वाले एक दिन उसके पिता हेंस लिपर्शी उसे अपने साथ अपनी दुकान पर काम में हाथ बटाने के लिए साथ ले गए और उसे कांच की एक टोकरी में से एक जैसे रंगों वाले कांचों को छांटने के लिए बोला। बेटे ने वैसा ही करना शुरू कर दिया, लेकिन वह हर रंगीन कांच को अपनी आंखों में लगाकर दरवाजे के बाहर देख रहा था। कभी लाल, कभी पीला, कभी नीला, सबको एक साथ मिलाकर देखना शुरू किया। तभी वो डर गया। उसने देखा कि सामने जो गिरजाघर की मीनार है वो एकदम से पास आ गई। उसको लगा कि कोई भ्रम है। उसने फिर से देखा तो फिर से वैसा ही दृश्य उसे दिखाई दिया। अब उसने सोचा कि अपने पिता को यह बात बताए या नहीं, कहीं वो गुस्सा न हो जाएं, कहीं यह कोई जादू वाला कांच तो नहीं। लेकिन चंचल स्वभाव होने के कारण वह अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया और अपने पिता हेंस लिपर्शी को आवाज़ दी और आपस में जोड़े गए कांचों को अपनी आंखों पर लगाने को कहा। इस दृश्य को देखकर हेंस लिपर्शी भी हैरान रह गए, क्योंकि जिस वस्तु को वह देख रहा था वह वस्तु 3 गुना अधिक उनके पास आ गई थी और वह मीनार एकदम उसके सामने खड़ी थी। हेंस लिपर्शी इस दृश्य को देखकर काफ़ी हैरान रह गए। इसके बाद हेंस लिपर्शी खुशी से फूला न समाये और बेटे को गोद में लेकर नाचने लगे। उसका बेटा अभी तक हैरान था कि हुआ क्या है। तब उसने बताया कि बेटा, तुमने अनजाने में ही एक आविष्कार कर दिया है। दूर की वस्तुओं को पास दिखाने की तरकीब तुमने खोज ली है। लिपर्शी ने कहा कि अब हम एक यंत्र बनाएंगे, इससे हमारा नाम भी होगा और हम दुनिया में पहचाने जाएंगे। सितंबर 25 सन 1608 को लिपर्शी ने दूरबीन का पेटेंट अपने नाम कराया। इस दूरबीन में उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस दोनों का उपयोग किया गया था। उसी दौरान एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली भी कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जैसे ही गैलीलियो गैलीली ने इस दूरबीन के बारे में खबर सुनी जो कि किसी भी वस्तु को 3 गुना पास दिखा सकती है, तो उन्होंने भी लिपर्शी की दूरबीन देखे बिना ही अपनी दूरबीन बनाने की सोची और इसे बनाने में लग गए। लिपर्शी की दूरबीन किसी वस्तु को सिर्फ 3 गुना पास दिखा सकती थी, लेकिन गैलीलियो गैलीली ने उससे ज़्यादा लेंस का इस्तेमाल करके एक ऐसी दूरबीन बनाई जो किसी वस्तु को 20 से 30 गुना पास दिखा सकती थी। इन्हीं का इस्तेमाल करके गैलीलियो गैलीली ने अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों को सुलझाया और आज उनका नाम एक महान वैज्ञानिक के तौर पर लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी रोचक, इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्रो विद ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।